हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड का प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम एवोल्यूशन स्कीम है वो क्या है। तो सबसे पहले जो टाइम अलॉटेड दिया होगा अपन को वो है 3 घंटे 3 आवर्स, और मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हैं 30 दो एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं फ्रॉम ईच सेक्शन। जो दोनों होंगे वो 8 मार्क्स के आपके होंगे, और जो 6 एक्सपेरिमेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं वो हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के लिए। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। वाइवा जो हम एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट से होते हैं वो कुल मिला के आपके 5 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से हमें टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम सीबीएसई बोर्ड में परफॉर्म करना होता है। चलिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला एक्सपेरिमेंट आपका है उसका एम दिया होगा आपको टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ अ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। एपेटस जो रिक्वायर्ड होंगे आपके एक वोल्ट मीटर, बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट, वन वे की, अननोन रेजिस्टेंस वायर एंड कनेक्टिंग वायर्स। सर्किट डायग्राम से हम इस चीज को हमारे सेट पर देख लेते हैं। जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसे हमें एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमें वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, और वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमें स्विच के से कनेक्ट करना है। स्विच के आगे जाके रियोस्टेट से हमें कनेक्ट करना है, और रियोस्टेट को हमें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है। और एंड में हम वोल्ट मीटर के पैरेलल एक रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे जिसका कि हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है। थ्योरी: if the physical condition of a conductor is kept constant, then the current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its end. If I is the current and V is the potential difference, then according to Ohm's law, V is directly proportional to I, V equal to IR, R equals to V upon I in ohms। बिकॉज हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर निकालना है, इसलिए रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर इक्वल टू R अपॉन L ओम पर सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशंस स्टार्ट करते हैं अपन। ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमें सबसे पहले वायर का लेंथ निकालना है। वायर का लेंथ हमने यहाँ 50 सेंटीमीटर लिया है, और जो रेंज वोल्ट मीटर का है वो वोल्ट मीटर का मैक्सिमम वैल्यू होता है जो कि इस वोल्ट मीटर के लिए 3 है। एमीटर का रेंज हमें जो दिया गया है वो है 3 रेंज का एमीटर। अब हमें इन दोनों के लीस्ट काउंट निकालने होंगे। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना है रेंज अपॉन टोटल डिवीजन। रेंज बिकॉज 3 है वोल्ट मीटर का, एंड डिविजन्स टोटल इसमें 60 हैं। इस तरीके से इसका लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.05 वोल्ट। इसी तरीके से देखा जाए तो हम अमीटर का लीस्ट काउंट भी निकाल लेंगे रेंज बाय टोटल डिवीजन। इसका रेंज भी 3 है और इसके नंबर ऑफ डिविजन्स भी 60 हैं। सो 3/60 इक्वल टू 0.05 एम्पियर्स। ये हमारे एपेटस के लीस्ट काउंट हैं। इन लीस्ट काउंट को हम आगे इस्तेमाल करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करने के लिए। ऑब्जर्वेशन टेबल में बिकॉज हमें R निकालना है, R V बाय I होता है, सो हम एक कॉलम V का बनाएंगे और दूसरा कॉलम I का बनाएंगे। V के कॉलम में नंबर ऑफ डिवीजन और डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट रहेगा। अमीटर रीडिंग के लिए भी हमें नंबर ऑफ डिविजन्स एंड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट करना है। सो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए हमें स्विच क्लोज करना होगा
और रीडिंग को चेक करना होगा। यहाँ एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में ही हमारे डिवीज़न 3 आए हैं और जैसे ही आपका रीडिंग नोट हो जाए आप स्विच को ओपन कर दें। जैसा कि हमने देखा कि जो लीस्ट काउंट है आपके वोल्ट मीटर का वो 0.05 है। 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 3.15 वोल्ट। एंड अमीटर में भी हमारे 3 डिवीजन आए हैं, उसका भी लीस्ट काउंट यहाँ 0.05 है, इसलिए 0.15 एम्पियर 3 इंटू 0.05 होगा। आर निकालने के लिए हमें V अपॉन I करना है, बिकॉज V और I दोनों सेम आ गए हैं, रेशियो लेने पर हमें 1 मिलेगा। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमें यहाँ से स्विच को ऑन करना है और रियोस्टेट से रेजिस्टेंस वैरी करना है। रेजिस्टेंस वैरी करके मैंने देखा कि आपका नंबर ऑफ डिविजन्स वोल्ट मीटर में 4 आ रहा है और एमीटर में भी 4 आ रहा है। इसे भी हम यहाँ नोट कर देंगे और उसे अपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इक्वल्स टू 0.20 एंड यहाँ पर भी 0.20। जब हम इसका भी रेशियो लेंगे तो हमें R मिल जाएगा और उसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू के लिए हमें दोबारा से स्विच ऑन करना होगा और हम यहाँ रियोस्टेट के थ्रू दोबारा से करंट वैरी करके रीडिंग को बदल लेंगे। यहाँ हमारी वैल्यू आ रही है 5 डिवीजन इन वोल्ट मीटर एंड 5 डिवीजन इन एमीटर। देन हम उस वैल्यू को यहाँ पर नोट कर देंगे 5 एंड 5। 5 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट 0.05 इक्वल टू 0.25 एंड 0.25 ऑल्सो। इसका रेशियो भी हम देख रहे हैं कि 1 ही आएगा और एक लास्ट वैल्यू और ले लेते हैं। उसके लिए स्विच ऑन करते हैं और यहाँ से रियोस्टेट से रेजिस्टेंस का वैल्यू बदल लेते हैं 6 एंड हियर 6। एमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों में जो लास्ट रीडिंग आया है उसके डिविजन्स आए हैं 6 एंड 6। लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रीडिंग बनेगा वो बनेगा 0.30 एंड 0.30। इसका रेशियो भी जब हम लेंगे तो वो भी रेजिस्टेंस देगा 1 ओम। इसका कैलकुलेशन पार्ट में हमें यहाँ पर कैलकुलेशन शो करना है, लेकिन क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत ही आसान था इसलिए हमने पहले ही इसको कर दिया है। इन सब का हम एवरेज वैल्यू लेंगे मीन रेजिस्टेंस, तो वो भी 1 ओम ही आएगा जैसा कि हम जानते हैं। और इस चीज को हम यहाँ से फिर मिटा देते हैं। हमारा मीन रेजिस्टेंस 1 ओम आया है। जो वैल्यू था वो यही था 0.15 डिवाइडेड बाय 0.15 which is 1. For second reading 0.20 divided by 0.20 which is also equal to 1 ohm. थर्ड वैल्यू जो हमारी आई थी वो आई थी 0.25 अपॉन 0.25, वो भी 1 थी। और जो लास्ट वैल्यू हमारी आई थी वो आई थी 0.30 अपॉन 0.30, वो भी हमारा 1 ओम आया था। जब हम इन सब का एवरेज वैल्यू लेंगे तो R बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय 4। सो R इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 which is equal to 1 ohm। यही हमारा रिजल्ट है 1 and ohm।
रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर वायर का निकालना है तो हमें R/L करना होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो वायर है उसका लेंथ 50 सेंटीमीटर है, अपना जो रेजिस्टेंस आया है वो है 1 और हमारा लेंथ है 50 सेंटीमीटर। जैसे ही हम ये निकालेंगे तो 0.02 ओम पर सेंटीमीटर हमें रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर मिलेगा। और यही दो चीजें हमसे पूछी गई थी, एक अननोन रेजिस्टेंस वायर का जो कि 1 ओम है और दूसरा रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर वायर का जो कि 0.02 ओम पर सेंटीमीटर है। लास्टली हम देखते हैं हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, बिकॉज हमारी जो वैल्यूज आई हैं वो सारी वैल्यूज कांस्टेंट रेजिस्टेंस दे रही है। इस तरीके से हम V और I के अक्रॉस जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब हम प्रिकॉशंस देख लेते हैं जो हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्किट को देख लेना है, ड्रॉ कर लेना है और उससे सर्किट डायग्राम को चेक कर लेना है। कनेक्शन जो होगा वो आपको देख लेना है कि कहीं से लूज ना हो, और सबसे पहले जब आप की को प्लग कर रहे हो तो इंश्योर कर लें कि कनेक्शन जो हैं वो सभी सही हों। सोर्सेस ऑफ एरर्स जो हैं वो प्रिकॉशंस के जस्ट रिवर्स हैं। देयर में अकर सम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। हो सकता है कि कोई कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस सर्किट में आ रहा हो या कनेक्टिंग वायर्स जो हैं उनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल ना हो। रियोस्टेट हो सकता है कि हाई रेजिस्टेंस का अपन ने ले लिया हो। इन सभी चीज़ों को हमें अवॉइड कर हम प्रिकॉशन लेते हुए एक्सपेरिमेंट को करना है। थस हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। सो थैंक्स।